चैनल मैथ्स वैथ्स में, जहां हम बात कर रहे थे आपके क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था मैटर। उसमें हमने कुछ हेडिंग्स आपके साथ में डिस्कस कर ली थी, जैसे कि मैटर क्या आपका होता है उसके बारे में, टाइप्स ऑफ मैटर कितने होते हैं उसके बारे में, तथा इनके मॉलिक्यूल्स अरेंज किस तरह से होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें कर ली थी। उसके आगे हमको आज का लेक्चर जो कंटिन्यू करना है, हमको पढ़ना था आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैटर। आपका हमने आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि टाइप्स ऑफ मैटर आपका बेसिकली 5 टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर हमको जो पढ़ना है सिर्फ 3 ही टाइप पढ़ने हैं। इसमें आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है, और टोटल होते हैं जो 2 और आपके अतिरिक्त बचते हैं, उनमें आपका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन आता है, जिसके बारे में हमको यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। तो देरी न करते हुए आइए आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैटर आपका 3 पढ़ना है यहाँ पे, जिसमें सॉलिड है आपका, लिक्विड है आपका, तीसरा गैस है आपका। याद करिए अपनी पुरानी बातों को और पहले लेक्चर की तरफ थोड़ा सा जाइए। तो हमने कहा था आपसे कि जो सॉलिड आपका होता है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास अरेंज होते हैं, जिससे इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हमने इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहा था, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। जो दूसरा आपका होता है लिक्विड, इसके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा था, और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाता है। लास्ट जो आपका आता है गैसियस, तो गैस आपका क्या होता है कि इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड से भी ज़्यादा दूरी पर अरेंज होते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है, या कह सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड से क्या होता है, सबसे कम होता है आपका। तो इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके इन तीनों टाइप्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, जिसमें आपका अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें सॉलिड की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके सॉलिड में होती है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसका जो मेन पार्ट होता है आपका, इसमें आप कह सकते हो कि कोई भी सॉलिड जो होता है उसमें उसकी शेप और उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। हमने मैटर के बारे में आपको बताया था कि जो स्पेस थोड़ा सा घेरे और जिसके पास कुछ ना कुछ वेट हो, कुछ ना कुछ मास हो, वही मैटर होता है। तो यहाँ भी सेम वही करेंगे, बस इसमें क्या हो जाएगा कि जो सॉलिड की आपकी प्रॉपर्टी होगी इसमें लिख देंगे हैव फिक्स्ड शेप, और जो दूसरी बात इसमें आ जाएगी फिक्स वॉल्यूम। यानी 2 बातें आपके सामने क्लियर हो रही हैं कि इसका शेप फिक्स होता है और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक आइस का टुकड़ा लेते हैं तो उसका साइज क्या होगा, फिक्स होगा, और उसको जहाँ पर हम रख देंगे वो अपना स्थान भी क्या करेगा, एक फिक्स ही घेरेगा पूरा कंप्लीट। और तीसरी बात अगर हम इसमें आएंगे करने के लिए, तो जो तीसरी प्रॉपर्टी आपके इस सॉलिड में निकलेगी वो क्या निकलेगी, वही कि इसके मॉलिक्यूल्स पास होने की वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो आप तीसरी प्रॉपर्टी कह सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई। यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा,
एक दूसरे को बहुत कस के ये आसपास पैक किए होंगे और इनको अगर हमको तोड़ना होगा, इनके मॉलिक्यूल्स को अगर दूर करना होगा तो हमको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपका, बहुत ही ज़्यादा है। अगर अगली प्रॉपर्टी की हम बात करें इसमें, तो हम कह सकते हैं कांट बी कंप्रेस्ड। अब ये बात कहाँ से आ रही है आपकी, कांट बी कंप्रेस्ड। इसका मतलब हो जाएगा आपका, एक तो पहले से ये एकदम पास पास अरेंज है और हम क्या कर रहे हैं, इसको और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लेके समझें कि एक रेलगाड़ी का डिब्बा हो और उसमें सीट में अगर 4 आदमी के बैठने की जगह हो और वहाँ पर 4 इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो आप पांचवें को ला करके कैसे फिक्स करोगे? यानी किसी को दबा तो दोगे नहीं आप, क्योंकि सबकी अपनी शेप और साइज और उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो वैसे यही प्रोसेस यहाँ पर भी ले सकते हैं कि जब इनके बीच में मॉलिक्यूल्स आपके क्लोजली पैक्ड हैं, तो हम अदर मॉलिक्यूल्स को इसमें दबा करके भर नहीं सकते। इसीलिए क्या कह सकते हैं कि कांट बी कंप्रेस्ड, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता है। और जो पांचवी प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी कि मॉलिक्यूल्स पास होने की वजह से इनके बीच में जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी जो खाली स्थान होता है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम, या कह सकते हो ना के बराबर। यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। ये आपकी मेन प्रॉपर्टीज हो जाती है किसकी, सॉलिड की। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी हम लिक्विड की थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टी में भी बात करेंगे, तो अब आपको अगर एक ही प्रॉपर्टी पता है तो इसी से रिलेट करते हुए आप दोनों की प्रॉपर्टी और अलग से भी निकाल सकते हो आराम से। जैसे इसमें क्या लिखा है, हैविंग फिक्स शेप एंड हैव फिक्स वॉल्यूम। आप अगर लिक्विड की बात करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा डज नॉट फिक्स शेप, और जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आएगी है फिक्स वॉल्यूम, वही सेम आपका यहाँ भी हो जाएगा, फिक्स वॉल्यूम। यानी इसमें एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा हो जाएगा बस, वो भी क्या कि कह रहा था हैव अ फिक्स शेप, लेकिन यहाँ पर शेप कभी भी फिक्स नहीं होती। आप अगर एक गिलास पानी लिए हुए हो तो क्या आप उसके शेप को बता सकते हो कि कैसा होगा कैसा नहीं? आप तो उसको जहाँ पर भी गिरा दोगे उसका शेप वैसे ही हो जाएगा। यानी कभी भी लिक्विड की शेप क्या होती है, वो फिक्स नहीं होगी। फिक्स क्या होता है लिक्विड में, अगर बात करोगे फिक्स की आप, तो लिक्विड में आपका क्या फिक्स होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हम उसको जितने भी चीज़ों में, जैसे मान लो हम एक गिलास पानी लेते हैं, उसको आप बाल्टी में भी डालोगे फिर वो एक गिलास के ही बराबर होगा। आप उसको बड़ी सी टैंकी में डालोगे फिर भी वो एक गिलास के ही बराबर होगा। यानी वॉल्यूम क्या होता है इसका, फिक्स हो जाएगा आपका। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between their molecules is less than solid। यानी अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो सॉलिड से क्या होगा आपका, ये कम होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हैं, यहाँ पर दूर दूर थोड़ा सा अरेंज है। अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका, कांट बी कंप्रेस्ड। क्योंकि इतने भी मॉलिक्यूल्स दूर इसमें नहीं है कि आप इसको कंप्रेस कर सको। ये भी क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, आप इस पर कोई भी दाग नहीं लगा सकते हैं। आखिरी आपकी जो प्रॉपर्टी इसमें हो जाएगी
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हाई देन सॉलिड। यानी आप कह सकते हो कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी जो खाली स्थान है, वो सॉलिड से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो खाली स्थान होगा आपका ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर अरेंज होने की वजह से। अब आइए लास्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं हम गैस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी सेम एज वही आपका। अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, नॉट फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना ही फिक्स शेप होगी और ना ही फिक्स वॉल्यूम होगा। Does not have fixed shape। और नंबर 2, does not have fixed volume। ठीक, यानी ना इसका शेप फिक्स होगा और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। तीसरी अगर हम बात करेंगे इसमें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी बात कर रहे हैं इस बार। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, between their molecules is very less than solid and liquid। यानी अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सॉलिड और लिक्विड से भी सबसे कम माना जाएगा किसका, आपके गैस का। चौथी बात अगर हम करते हैं इसमें, तो बी कंप्रेस्ड, यानी हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ना इसका शेप फिक्स होता है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। आप इसको जैसा शेप दोगे ये वैसे ही हो जाएगी, आप इसको जैसे वॉल्यूम में रखना चाहोगे ये वैसे ही हो जाएगी। क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं। इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मानी जाती है। सॉलिड के बीच में जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही कम मानी जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। लिक्विड के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से थोड़ा सा आपकी ज़्यादा होती है। लास्ट बात अगर हम करेंगे 5वें पॉइंट की, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी हाई। इनके बीच में जो आपका खाली स्थान होगा, वैकेंट स्पेस होगा, वो क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आइए फटाफट इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं क्या होगा। अगर हम सॉलिड के एग्जांपल की बात करें तो आपको आइस, ब्लॉक्स, वुड, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास में है, ऐसे सॉलिड में आपके आ जाएंगे। जो भी आपको याद है आप लिख सकते हैं। और लिक्विड में आपका हो जाएगा मिल्क, वाटर और ऑयल, यानी आपकी लिक्विड वाली चीज़ें हो जाएंगी। क्लास आपका इसमें जो गैसियस में है, आपको पता ही है आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, सारी सारी किस्में आ जाएंगी आपके गैस में ही आ जाएंगी। जैसे कह सकते हो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपका था टाइप्स ऑफ मैटर और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक जो आपका था टाइप्स ऑफ मैटर, ये क्या होता है, यहीं पर आपका क्लोज हो जाएगा।
कितने टाइप्स ऑफ मैटर हमने बताई आपको, जल्दी जल्दी बताइए। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। इनकी प्रॉपर्टीज फिक्स, शेप एंड वॉल्यूम। शेप फिक्स नहीं होगी, वॉल्यूम फिक्स होगा। ना ही शेप फिक्स होगी और ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। इसको हम और कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसका, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो सबसे कम माना जाएगा। लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है आपका, वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और जो लास्ट आपका गैस है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल इसमें आपका आइस, ब्लॉक, वुड, पेन, कॉपी, टेबल, सब कुछ कह सकते हो आप, क्या है आपका सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड आपका मिल्क, वाटर, ऑयल, जितनी भी चीज़ें लिक्विड में आपको मिलेंगी वो सारी की सारी हो जाएंगी। गैस में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी सारी गैसें आपके आसपास एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं सबकी सब किसमें से ली जाएंगी, आपकी गैस में, जिनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्री होते हैं। तो अब इसके बाद जो हमको थोड़ी सी बात करनी है वो किसके बारे में करनी है कि हम किसी भी जो आपकी फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इनको हम बदल कैसे सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। हेडिंग होगी आपकी हाउ टू चेंज फिजिकल स्टेट, यानी आप किसी भी फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज करोगे। जो आपका पहला चैप्टर मैटर का है उसमें सारी की सारी हमको किससे बात करनी है, फिजिकल स्टेट की, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट की। और जो इसके बाद में 9th का आपका जो दूसरा चैप्टर है उसमें प्योर सब्सटेंस के बारे में हमको पढ़ना है, प्योर के बारे में पढ़ना है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी आपकी, वो केमिकल स्टेट्स में आएंगी। यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, फिजिकल यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो कैसे आपकी जो फिजिकल स्टेट होती है चेंज होती है, तो ये सिर्फ दो तरह से चेंज आपकी हो सकती है। कितनी तरह से, दो तरह से बच्चों। कौन कौन सी, बाय द चेंजिंग टेम्परेचर, और जो सेकंड प्रोसेस आपका हो सकता है चेंजमेंट करने का, वो कैसे हो सकता है, बाय द चेंज इन, इसको चेंजिंग मत कीजिए, इसको चेंज इन कर लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय द चेंज इन प्रेशर। यानी किसी भी फिजिकल स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए हम सिर्फ दो ही चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, एक बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय द चेंज इन प्रेशर। यानी किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेंज करके या फिर किसी भी चीज़ का प्रेशर को चेंज करके हम किसी भी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मतलब सॉलिड से आपको लिक्विड में अगर जाना है और लिक्विड से आपको गैस में जाना है, सॉलिड से आपको लिक्विड में जाना है और लिक्विड से आपको गैस में जाना है, गैस से आपको फिर से लिक्विड में आना है और लिक्विड से आपको फिर से सॉलिड में आना है। तो ये सिर्फ दो ही प्रोसेस आपका हो सकता है, एक या तो टेम्परेचर को चेंज कर दो, एक या तो आप प्रेशर को क्या करो, चेंज कर दो। इन्हीं दो प्रोसेस से हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर है आपका यहीं तक रखना चाहेंगे। अगला लेक्चर हम आपका और कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, इसमें कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर क्या हो अगले लेक्चर में समाप्त हो जाए, जिससे हम आगे के चैप्टर को भी डिस्कस कर सकें। तो आज की वीडियो में जितना आपको पढ़ाया गया है
उसको अच्छे से आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहिए। सिंपल वे में पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी के साथ क्लियर हो सके। ना बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ना ही बहुत कम पढ़ना है आपको। सिर्फ उतना ही आप लोग यूज़ करो अपनी स्टडी में जितनी आपकी काम की चीज़ें हैं। ज्ञान अर्जित नहीं करना है अभी हमको, सिर्फ हमको अच्छे से स्टडी अपनी करनी है। तो इसीलिए अब हम फिजिकल स्टेट को चेंज करने का प्रोसेस अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हमको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और तीसरा आपका सब्लिमेशन, जितने भी प्रोसेस आपके होते हैं सब के सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो टेम्परेचर के भी आपके अंडर में आएंगे और प्रेशर के भी अंडर में आपके आएंगे। कैसे मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेट यहाँ से दूसरे में चेंज कर लेगा, कैसे फिर से उसी स्टेट में वापस आ जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चैनल पर आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, इससे उनको स्टडी करने में आसानी हो सके और आप भी अपनी मेहनत से अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।